श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर के द्वारा एक तहसीलदार और साथ ही साथ 2 एम्प्लॉयज को सस्पेंड कर दिया गया। नमस्कार, चैनल वन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। पूरी जानकारी क्या है आपके समक्ष रखेंगे। आपको बताते चले कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, जो कि हमेशा सुर्खियों पे रहता है और लेट लतीफ के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पर जहां पर एक तहसीलदार और साथ ही साथ 2 एम्प्लॉयज की बात करें तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की बात करें तो उनके द्वारा उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पूरी जानकारी क्या है, आखिरकार उन्हें क्यों सस्पेंड कर दिया गया, पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। आपको बताते चले कि एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया था, जिस पर एक असाइनमेंट जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी गई थी, जहां पर ये कहा गया था कि एक डेट निर्धारित की गई थी, एक टाइम निर्धारित किया गया था कि आपको इस डेट पर इस टाइम के अंदर अंदर आपको एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। और जहां पर अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो जो कि लेट लतीफ के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पर जिस तरीके से मैंने ऑर्डर की बात कही है, जहां पर साफ तौर पर ये कहा गया कि जितने भी तहसील ऑफिस की बात करें तो सब तहसील ऑफिस में ये रिपोर्ट जो असाइनमेंट उन्हें दी गई, वो उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई। लेकिन वहीं पर तहसील ऑफिस नॉर्थ की बात करें, यानी कि नंदपोरा की बात करें, तो जहां पर एक रिपोर्ट मांगी गई थी, उनके अलावा सब तहसील ऑफिस की रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई। लेकिन तहसील ऑफिस नॉर्थ की यानी कि नंदपोरा की बात करें तो उनके द्वारा रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं की गई। जहां पर मैंने डेट की बात की है तो एक डेट दी गई थी, जहां पर 16 दिसंबर यानी कि एक डेट निर्धारित की गई थी और ये कहा गया था कि 4:30 बजे से पहले आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। एक असाइनमेंट दी गई जिसमें ये कहा गया कि आपको पूरी डिटेल्स जो है यानी कि एक रिपोर्ट आपको बनानी है और इस टाइम के अंदर अंदर, इस डेट के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। लेकिन यहाँ पर भी लेट लतीफी जो है वो नजर आई, जहां पर अपने काम को पूरी ईमानदारी से ना करते हुए नजर आए और वहीं पर इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जिसके चलते ये भी कहा गया कि जहां पर डायरेक्शंस जो दी गई थी उन्हें भी फॉलो नहीं किया गया और जब फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो फोन भी स्विच ऑफ पाया गया। जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है वो काम के प्रति पाया गया है। जब उन्हें फोन करने की यानी कि फोन करने की कोशिश की गई कि आखिरकार क्यों रिपोर्ट जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, आखिरकार रिपोर्ट जो है वो लेट क्यों हो रही है, जो समय दिया गया था उससे पहले रिपोर्ट जो है वो सबमिट आखिरकार क्यों नहीं की जा रही है, तो उसके चलते फोन भी किया गया लेकिन फोन भी स्विच ऑफ पाया गया। जहां पर यह कहा गया कि नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है वो काम के प्रति पाया गया है, यानी कि काम के प्रति ईमानदारी, जिस तरीके से काम यानी कि पूरी ईमानदारी से करना था वो ईमानदारी से काम नहीं किया गया। टाइम की बात करें, डायरेक्शंस की बात करें, जो डायरेक्शंस दी गई, जो टाइम दिए गए, उन्हें भी फॉलो नहीं किया गया। तो साथ ही साथ उन 3 की बात करें तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एक तहसीलदार और साथ ही साथ 2 एम्प्लॉयज को सस्पेंड कर दिया गया। नाम क्या कुछ सामने आए हैं, नाम आपको बताते चले। मोहम्मद आकूब नाइब तहसीलदार, साथ ही साथ आमिर उल खान और साथ ही साथ आशिक हुसैन पटवारी, ये 3 नाम जो है वो निकलकर सामने आए हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। वजह इसके पीछे की ये है कि लेट लतीफी जो है वो नजर आई है, काम के प्रति पूरी ईमानदारी से काम जो है वो नहीं किया गया। जो डायरेक्शंस, जो डेट, जो टाइम दिया गया उसके प्रति इन्होंने पूरा डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया, जिसके चलते इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और साथ ही साथ एक मैसेज जो है उन लोगों को जाता है जो काम को सिर्फ वेतन के लिए ही, एक वेतन का साधन समझते हैं, काम को ईमानदारी से नहीं किया जाता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो आए दिन देखने को मिलता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम जो है वो किया जाता है, लेट लतीफी के नाम से जाना जाता है। तो उन लोगों के लिए संदेश है कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें, अपने काम को पूरी निष्ठा से करें, जो डायरेक्शन जो डेट दी जाती है उनको पूरी तरीके से फॉलो करें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार की बात करें तो जिस तरीके से ये ऐसी कार्रवाई जो है वो सामने आती है, वहीं पर डीसी के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी विभाग में ऐसी नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है वो काम के प्रति अगर पाया गया तो उनकी भी इस तरीके से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जिस तरीके से इन 3 लोगों को यानी कि इन 3 एम्प्लॉयज की बात करें, 2 एम्प्लॉयज और एक तहसीलदार की बात करें तो जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, तो ऐसी कार्रवाई जो है वो दूसरे विभागों में भी देखने को मिलेगी। अगर काम के प्रति नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है वो अगर पाया गया तो ऐसी कार्रवाई जो है उन पर भी की जाएगी। इसको लेके आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।